हम्म, ये ना पागल हो गए, पागल होने की बात हो गया। आज किसकी बर्बादी? आप ही की बर्बादी नहीं, वो सब तो अच्छे, वो सब तो ठीक है भाई। जमा किया उसका जो रसीद मिला था वो रसीद कॉपी भेजे ना, रिसिप्ट वो भी भेजना पड़ेगा ना। क्या उसको जमा कर दिया है? कौन सी रसीद? उसको फीस जमा किया था, फीस वो तो येलो वाले में, हाँ? वो तो स्कूल वहां से लेकर जो आए मिला थे। था वो भी असल वो भी जाएगा ना। Yes, sir. So, on behalf of this equation, we will define the eigenvalue and eigenvector. The value of lambda, is lambda, for which the system of equation, कौन सा सिस्टम ले रहे, ये होमोजीनियस वाला, a minus lambda time I into x equal to 0 has a non-trivial solution. अगर कोई non-trivial solution exist कर रहा है, that means other than 0, then that value of lambda is called eigenvalue, and the corresponding
non-trivial solution called eigenvector. Is called eigenvector. ठीक है, तो जो आइगन वेक्टर होगा, अगर इसको आप x से डिनोट कर रहे हो तो इस सॉल्यूशन को, तो ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? हेलो, क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन। आपको पता है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वी नो दैट फॉर द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर कोई होमोजेनियस इक्वेशन है ये वाली, इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए पहली कंडीशन क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, राइट? हेलो, यस सर। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे देन यू विल फाइंड अ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो दिस इंप्लाइज आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा लैम्डा के टर्म्स में, दैट इक्वल टू जीरो। अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे, दैट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लैम्डा के टर्म में इक्वेशन आएगा बाय एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। तो हेंस अगेन वी कैन से दैट इसका जो रूट्स आएगा इस इक्वेशन का, दैट इज इन टर्म इक्वल टू 0 का जो भी रूट्स आएगा is called आइगन वैल्यू। इस रूट्स को भी आप क्या बोलोगे? तो ये वर्किंग रूल हो गया आइगन वैल्यू निकालने का। पॉलिनोमियल a माइनस लैम्डा i की पॉलिनोमियल डिफाइन करना है, फिर इसका रूट्स निकालना है, कॉल्ड आइगन वैल्यू एंड गिव इट दैट इज गिवन बाय, सपोज इसके जितने डिग्री की पॉलिनोमियल है उतने रूट्स मिल सकते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n। क्लियर है? हेलो, लिख दिया उन्होंने। तो ये आपकी आइगन वैल्यू है, आपकी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n। अब आप आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हो? तो टू फाइंड आउट द आइगन वेक्टर, तुम्हारा अकाउंट नंबर भी इसमें भेजोगे। corresponding different eigen value we solve the homogeneous system of equation। पहले भी बताया है कि आपको जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वही आइगन वेक्टर होता है। उसका जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन by this a minus lambda i equal to x equal to 0, where जो लैम्डा होगा आपका, ये कोई भी लैम्डा ले सकते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अलग अलग, जितनी बार डिफरेंट होगा उतनी बार इसको इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है ना? और जो इस इक्वेशन का जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ this equation which is given by the eigenspace E lambda, that is equal to the eigenspace, जो भी आपका आइगन स्पेस आएगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे x y z इक्वल टू k टाइम x, कोई भी आइगन वेक्टर हो सकता है, k कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ पे जो x होगा ये कहलाएगा आपका, दिस x इज आइगन वेक्टर।
इज इट क्लियर? यस सर। ये 0 भी नहीं हो सकता, ये डिपेंड करेगा कितने फ्री वेरिएबल है। अभी आप क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे चीजों को। तो अभी आप ये समझो कि क्या क्या करना पड़ेगा आइगन वैल्यू को निकालने के लिए। पहले तो आपको a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट 0 करना पड़ेगा, फिर उससे जो डिफरेंट आइगन वैल्यू मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का स्पेस होगा वो आइगन स्पेस होगा, और वो स्पेस जिस वेक्टर से जनरेट होगा वो वेक्टर कहलाएगा आइगन वेक्टर। क्लियर है? तो राइट डाउन द क्वेश्चन। Find the eigenvalue and the eigenvector of the matrix A equal to 5, 4, 1, 2 is the first one, and second one I will take A equal to 0, 1 and 0, 1. Right? तो मैट्रिक्स में चलो ये वाला करते हैं हम। इसका हमें पहले 2/2 का लेके इसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हमें निकालना है, ठीक है ना? पहला काम क्या है, देखो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले सेट करना पड़ता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ताकि आप a माइनस लैम्डा आई निकाल सकें। इक्वल टू दिस वन 5, 4, 1, 2 तो सेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2, तो वो क्या होगा 1, 0, 0, 1, ठीक है ना? यस सर। क्लियर? So now find the value of this matrix, यानी कि a माइनस लैम्डा आई। a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो तो सिर्फ डायगोनल पे चेंज आ जाएगा। 5 माइनस लैम्डा, 4, 1 एंड 2 माइनस लैम्डा। इज इट क्लियर? यस सर। अब आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, यानी कि टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यू वी विल फाइंड दिस थिंग a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है लैम्डा के टर्म में, तो आपको 0 करना है इसका डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट सिंपली क्या आ जाएगा, 2/2 का मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 दैट इक्वल टू 0। तो लैम्डा के टर्म में इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? इट इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, राइट? यस। अब आपको मैंने बताया कि इस पॉलिनोमियल का जो रूट्स निकलेगा वही आइगन वैल्यू होगी। तो जस्ट इसका रूट्स निकालो, तो इसको फैक्टराइज करो। तो दिस इज 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर व्हाट इज दिस? लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा एंड प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट? हेलो, यस सर। अब यस सर। इसका रूट्स निकालिए डिफरेंट आइगन वैल्यू। तो इसको फैक्टराइज करो, लैम्डा स्क्वायर minus 6 lambda minus lambda plus 6 equal to 0. From here, if you take lambda as a common, so this is lambda minus 6 minus 1 times lambda minus 6 equal to 0, which gives you lambda minus 6 to lambda minus 1 बराबर। यहाँ से lambda की दो डिफरेंट वैल्यू आ गई, 1 और 6। दिस इज द आइगन वैल्यू। तो जब इसका आप a माइनस लैम्डा आई का रूट्स निकालते हैं तो वो आपको आइगन वैल्यू देगा, ठीक है ना? यस। आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू तो हमने निकाल लिया है। अब हमको क्या निकालना है इसको? आइगन वेक्टर, राइट? हेलो, यस सर।
आइगन वेक्टर निकालने के लिए मैंने क्या वर्किंग रूल बताया है आपको कि आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हो, जितनी भी डिफरेंट आइगन वैल्यू है उसको लेकर और उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालते हो। जो स्पेस जनरेट होता है वो स्पेस इस वेक्टर से जनरेट होता है, वही आइगन वेक्टर। क्लियर है ना? आई विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आपने पहले भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना देखा है। तो नाउ टू फाइंड द आइगन वेक्टर corresponding to the eigenvalue, फर्स्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। तो क्या करेंगे हम, इस वी विल कंसीडर दिस इक्वेशन इज व्हाट, a माइनस लैम्डा आई टाइम x इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. अब आप मुझे बताओ कि जो a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स थी वो कौन सी मैट्रिक्स थी? यू कैन सी दैट मैट्रिक्स वाज 5 माइनस लैम्डा 4 1 एंड 2 माइनस लैम्डा, यही थी ना? Yes, और sir. इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स निकालना है तो ये मैट्रिक्स में लैम्डा की जगह 1 पुट कर दो ये वाली मैट्रिक्स में, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी क्योंकि लैम्डा 1 के लिए निकालना है। तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 4 4 1 1। क्लियर है? Yes, sir. अब दो वेरिएबल की इक्वेशन आई क्योंकि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो लेट्स सपोज दिस इज x y एंड दिस इज इक्वल टू, आपको इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है। क्या करोगे? पहले तो आप इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करो, तो r1 और r2 को इंटरचेंज कर दीजिए। तो दिस विल बी 1 1 4 4 एंड दिस इज x y एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? हेलो, Yes. तो अब यहाँ पे कंप्लीट जीरो बना सकते हो, R2 को आप चेंज कर सकते हो, R2 माइनस 4R1। So this gives you 1 1 0 0 and this is your x y and that is equal to your 0 0। अब ये किस फॉर्म में आ गया? ये जो मैट्रिक्स है आपकी किस फॉर्म में आ गई? Row equivalent form. यानी कि आपको इसका रैंक क्या हो जाएगा? इस केस में जो ये मैट्रिक्स आई है a माइनस वाली मैट्रिक्स का रैंक क्या है? 1 राइट। तो नंबर ऑफ 3 वेरिएबल कितने होंगे? Number of variable 2. नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है ना, तो नंबर ऑफ 3 वेरिएबल क्या होता है? नंबर ऑफ वेरिएबल में से रैंक को माइनस कर देते हैं। टोटल वेरिएबल कितना है? 2 माइनस 1। ठीक है, पहले ये बता रहा है आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना। क्लियर? Yes. तो जितना फ्री वेरिएबल आएगा ना उतना ही आइगन वेक्टर आपका आएगा उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड। दैट मींस दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। यानी कि जो आइगन स्पेस जनरेट होगा वो एक वेक्टर से जनरेट होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? आप बैक सब्स्टिट्यूशन देंगे। अभी ये पहली रो में ये x है, ये y है, दूसरी रो में कुछ है ही नहीं, तो पहली रो से इक्वेशन क्या बनेगा? वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 0। x के लिए y के लिए ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लास्ट में जो रो बच रही है वो ये आपका x के लिए है, ये y के लिए है, जो बैक सब्स्टिट्यूशन करते थे। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई और एक वेरिएबल को फ्री करना है क्योंकि दूसरी इक्वेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, तो ट्रिवियल हो गए।
एक वेरिएबल को फ्री करना है इसमें से किसी एक को, तो लेट y इक्वल टू k हमने चूज कर लिया फ्री वेरिएबल। जब तक फ्री वेरिएबल नहीं आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा ही नहीं। और आपको पता है कि होमोजेनियस सिस्टम में या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो यूनिक हम ले नहीं सकते क्योंकि यूनिक तो 0 0 होता है, हमें निकालना ही है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल तो इसका इनफाइनाइट ही होगा ना, क्लियर है ना? Yes, sir. तो अगर y को आपने k पुट किया तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, -k। तो हेंस जो आइगन स्पेस आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस, इसमें फाइनाइटली मेनी वेक्टर आएंगे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया आपका, इसका जो स्पेस बनेगा x, y दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू आपने -k लिया है, y की वैल्यू k लिया है, सच दैट k कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन आप उसको 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लेने पे ये 0 0 बन जाएगा जो कि एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है ना? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ के बाद ये क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ से k को कॉमन लेते हो तो दिस इज -1 1। तो दुनिया का कोई भी वेक्टर आएगा इस स्पेस का वो इसी वेक्टर्स की डायरेक्शन में होगा। जैसे जैसे स्केलर चेंज करते जाएंगे इस वेक्टर की डायरेक्शन में डिफरेंट वेक्टर होगा। तो ये जो वेक्टर हो गया जो इसको जनरेट कर रहा है वही आइगन वेक्टर। ठीक है ना? तो x1 दैट इज इक्वल टू -1 and 1, ये जो वेक्टर आ गया इज द आइगन वेक्टर corresponding to lambda equal to 1। Is it clear? क्योंकि हमें लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर लेना है, बाकी कोई भी वेक्टर आएगा तो वो इसी के मल्टीपल में आ जाएगा, तो वो दोनों आपस में लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आप उसी तरह से दूसरे आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इस सिस्टम को सॉल्व करोगे। तो दूसरी आइगन वैल्यू क्या, 9 to find out the eigen vector corresponding lambda equal to 6। Again we will solve this equation a minus lambda I time x that equal to 0 matrix। इसको बस 0 ही लिखो इस तरह से। और आप लास्ट को देखते हैं कि आपके पास जो a minus lambda I मैट्रिक्स क्या थी, y minus lambda 4 1 and 2 minus lambda, यही था ना? अब इस वाली मैट्रिक्स में लैम्डा की जगह क्या पुट करोगे, 6। तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। तो लैम्डा की जगह 6 पुट करने से ये मैट्रिक्स क्या आएगी, -1 4 1 and 1 4 1 -4। और x को फिर से आप ले लो, दो वेरिएबल की मैट्रिक्स आएगी यहाँ पे x y दैट इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir. तो यहाँ से आप फिर इसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करो इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दो यहाँ भी, तो ये क्या बन जाएगा, 1 minus 4 and -1 and 4 and then it is x y that is equal to 0। अब आप देख सकते हो R2 को अगर आप चेंज करते हो R2 प्लस R1 तो ये पूरी रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना? हेलो?
Yes, sir. तो ये किस फॉर्म में आ गया? रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया ना? बोलिए। फर्स्ट नॉन जीरो Yes, sir. 1 आ जी गई, सर। जीरो रो बॉटम। इसका रैंक क्या है? इस बार जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आया है इसका भी रैंक 1 ही है। तो इस बार भी जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल होंगे वो कितने होंगे? 1. 1 होंगे। दैट इज n माइनस r दैट इज 2 माइनस 1। यही देगा आपको नंबर ऑफ Li आइगन वेक्टर। कितने आइगन वेक्टर से आपका स्पेस जनरेट होगा। ठीक है, उसके लिए आपको फिर से बैक सब्स्टिट्यूशन लेगा तो इक्वेशन क्या आएगी? फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी इस बार? X minus 4y equals to 0. इक्वेशन से काम हो जाएगा। और एक वेरिएबल को फ्री चूज करना है तो फिर से पुट कर लो y इक्वल टू k ले लो, दैट इज अ फ्री वेरिएबल। तो जैसे ही y k पुट किया तो x क्या आ जाएगा? 4k, है ना? Yes, sir. तो फिर से जो आइगन स्पेस आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग, दिस इज आइगन स्पेस। डायरेक्ट लिख दिया मैं x, y। तो x की वैल्यू क्या है? 4k। ये भी रियल नंबर हो सकता है बट k कैन नॉट बी इक्वल टू। क्लियर? Yes. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसको अगर आप दोबारा से ये लो, ये कॉमन ले लो यहाँ से, तो स्मॉल वेक्टर विल बी मल्टीपल ऑफ दिस वेक्टर, है ना? तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आ जाएगा x2 वेक्टर आ जाएगा द सेकंड आइगन वेक्टर, द आइगन वेक्टर corresponding to lambda equal to 6। Yes, sir. तो आपको दोनों आइगन वेक्टर्स फाइनली अब क्या है कि पहला आइगन वेक्टर क्या होगा? Minus 1, 1. हाँ खा लिया नहीं खाई नहीं corresponding to lambda equal to 1। नहीं खाई वो तो अच्छा वो कल था तो आइगन वेक्टर होंगे वो आपके -1। आई बात समझ में? तो आपने देखा कि हमने इस आइगन वैल्यू कैसे निकाला और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमने होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाया a माइनस लैम्डा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकाला। Excuse me, sir. सर आप ये एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? सर थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था तो समझ नहीं आ रहा था सर। देखो जो आइगन वैल्यू का कंसेप्ट है वो यहाँ से है। कोई भी मैट्रिक्स इक्वेशन हम देते हैं x इज इक्वल टू लैम्डा x वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर, ठीक है? So that lambda becomes the eigenvalue is corresponding to that equation a is equal to lambda x. We will consider this equation as a minus lambda I tan x is equal to 0, है ना? इस तरफ अगर इसको ले आएगा तो आपके एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा। तो इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जिस लैम्डा की जिस वैल्यू के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या? x इज इक्वल टू 0 के अलावा, क्योंकि सबको दिख रहा है x की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, है ना?
तो जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब हुआ अदर देन दिस। तो लैम्डा की जिस वैल्यू के लिए इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस वैल्यू को बोलते हैं आइगन वैल्यू, और जो सॉल्यूशन होता है वो एक इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा जिसमें वो स्पेस होगा, और वो स्पेस इस वेक्टर रीजन में वेक्टर्स को बोलेंगे आइगन वैल्यू। क्लियर है? यस सर। तो आपको पता है कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो, है ना? यस सर। we will use determinant of a minus lambda I equal to 0, जहाँ से एक पॉलिनोमियल मिलता है और उस पॉलिनोमियल से आपको लैम्डा की वैल्यू आ जाती है, तो रूट्स होता है उसका, वही उसकी आइगन वैल्यू। फिर उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम जितनी डिफरेंट आइगन वैल्यू आती है उसके करस्पॉन्डिंग हम इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसका हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। वही किया है, ठीक है ना? ओके सर। सर नोट शेयर कर देना सर ग्रुप पे। हाँ कर दूंगा, अभी और कराएंगे। अभी 3/3 का क्वेश्चन लो, दूसरा वाला कर लेना आपको। फाइंड द आइगन वैल्यू and the eigenvector of the matrix A equal to 3, 1, 1, 2, 4, 2, 1, 1, ठीक है? एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन इसका भी मैं आपको लिखा दे रहा हूँ जो आपको खुद ही ट्राई करना है। टू 1 1 1 2 1 and 0 0 1, right? तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है, आराम से नोट्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग बस लिखो, ठीक है? समझो चीजों, ठीक है? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ तो बस 1 1 2 4 2 1 1। अब ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको कितने ऑर्डर की लेना पड़ेगा? 3 ऑर्डर। 3 क्रॉस 3 यानी 1 0 0 0 1 0 0 0। ये आप ऑब्वियस है, जब आप यहाँ पे a माइनस लैम्डा आई निकालोगे मैट्रिक्स, तो पता है कि हमें ये मैट्रिक्स को निकालना ही है, तो किसी का डिटरमिनेंट को 0 करके आपको आइगन वैल्यू मिलेगा, है ना? तो a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? a माइनस लैम्डा 1 1 प्राइमल के माइनस। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब आपको इसका डिटरमिनेंट निकाल के 0 करना है। नाउ पुट a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, जो आपको रूट्स पॉलिनोमियल देगा, तो ये आपका प्लस है। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, ठीक है? तो व्हाट विल बी 3 माइनस लैम्डा टाइम्स, यू कैन सी ये गया, तो दिस इज 4 माइनस लैम्डा टू 3 माइनस लैम्डा माइनस 2। क्लियर है? यहाँ पे आ जाओ, -1 टाइम ये गया, तो 2 इंटू 3 माइनस लैम्डा और माइनस, बस एक्सपेंशन कर रहे हैं, अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब
ये गया तो 2 minus 4 minus 11. Is it clear? Yes, sir. And just put it equal to 0. अब हमारा मकसद है इसको फैक्टराइज करना ताकि हम रूट्स निकाल पाए. तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो. ऐसा ना हो थोड़ा 500 रुपया खा जाए. This is 12 minus 4 lambda minus 3 lambda plus lambda square minus 2. Right? ठीक है ना? Yes. और यहाँ पे क्या है? minus 2. Right? ये हो जाएगा आपका lambda minus 3 minus lambda और इसकी वैल्यू आ जाएगी lambda square minus 10. अगर आप जैसे ये प्लस हो जाएगा ये बन जाएगा आपका 2 lambda और ये माइनस ये माइनस factorize this thing. Okay, factorize minus 5 lambda plus 10. और यहाँ से 2 का करेंगे तो ये भी lambda minus 2 बन जाएगा और ये lambda minus 2 lambda minus 2. ये बात समझ में आ रही है? जमा करने के लिए मिलेगा, जमा करने के लिए रखने के लिए कैसे करके बताओ इतना पीछे ऐसे नहीं हुआ इन्वेस्ट कर दी क्या क्रिप्टोकरेंसी में शेयर्स में Yes, what you have? इसका factorization आ जाएगा lambda minus पैसे उधर दिखा दो कितने आराम कितना मैं तुम नहीं बोल दो इसी बात में गुस्सा आ जाता कितने बचे बताओ 200 रुपए lambda क्या minus किया थी common अरे क्या कहा थी सुनाओ lambda minus 2 times पापा मार लगा करने के लिए सॉरी में lambda minus 5 और यहाँ पे खाने के लिए दिए पापा अपने पास रहते उससे अच्छा तुमको दे दिया तो पापा को रात भर नींद नहीं आ रहा होगा कि वो बारिश हो जाओगे वो दिन वो खा के क्या ना उसका रोल खाए तो कहीं मेरे पास से नहीं निकला पापा खा तो ये निकला पापा को नींद नहीं आ रहा है minus lambda square पापा जान जाने पूछे और लगा लगा plus 3 गाड़ी सर बना करो जवान कर दे minus lambda square वो 30 रुपया खा लो दोबारा फैक्टराइज कर सकते हो 200 रुपए बचा लिया कि नहीं 2 lambda minus 6 lambda 200 रुपए भी बचाएगी नहीं या फिर ऐसे बोल दिया जैसे भी निकालो As this becomes lambda minus 2 and lambda minus 6 बराबर आ गया ना 3 फैक्टर ठीक है Yes, sir. तो आपको आइगन वैल्यू आ गई लैम्डा की वो आ गई 2 तो आइगन वैल्यू सेम आ गया और एक ठीक है ना बोला कि नहीं ये कुछ गलत काम करके जाता है क्या क्या खाए इतनी बड़ी इसको क्यों नहीं दिया इसका लाल किसको हो रहा है पापा क्यों मामा करे कुछ का नहीं क्या क्या खाए हरा बताओ आइगन वेक्टर हटो तो जा Yes. आइगन वेक्टर अभी आपको आइगन वेक्टर मिलेगा
कितने अग्रवाल से 300 रुपये का गोलगप्पे तो कितने का क्या क्या खाया सब बताओ। चुप रहो तुम। क्या क्या खाया गोलगप्पे खा कितने रुपए का 20-30 रुपए का है और चाउमीन कितने रुपए का 50 रुपए का 40 का अकेले गोलगप्पे कितने का अकेले गोलगप्पे कितने का खाए 500 का नहीं खाया मम्मी पूरे 300 का 100 के 2 नोट रखे हुए मिले और क्या खाया 30 रुपए का चलो गोलगप्पे हो गया 40 रुपीज का चाउमीन हो गया फिर 70 रुपीज और दो बार एक बार चाउमीन 2 बार खाए तो 110 और कितना जगह कितना पुट कर दोगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी 2 पुट 10 रुपए का 10 रुपए वाला कितना -2 सॉरी अच्छा चलो 150 और 10 रुपए का जूस पिए ठीक है ना 160 और यस सर और ये क्या बनेगा और 140 रुपीस का और हिसाब बाकी है बोलो यस इस पर 3 वेरिएबल आएगा आपका x y z टकाटक तो और कोई रूल नहीं है बस लास्ट में इसके साथ x y z लग जाएगा और ये आपका 0 0 अब आप इसको क्या करना है सॉल्व करना है तो पहले किस फॉर्म में रिड्यूस करोगे इसको R2 को चेंज कर सकते हो R2 minus 2R1 and at the same time R3 को चेंज कर सकते हो R3 minus R1 तो 2 रो नहीं लाया है इस बार लाए हो नहीं लाए देखा और क्या मैम ज्योमेट्री है दीजिए क्या अरे बोलो ना और क्या और कुछ पैसा पॉकेट में भी है तो और ज्योमेट्री खरीदी क्या है ज्योमेट्री खरीदे तो अरे 140 बचा और बताओ ना आपका तो यस सर इसका रैंक तो आप पता चल रहा है रिड्यूस हो गए रोहित प्लेटफॉर्म में तो अब इसका रैंक क्या है तो 1 ओवर नहीं आता है लैम्डा आई का रैंक है ऊपर आ तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने होंगे इस बार 2 2 और that is equal to number of Li eigen और क्या vectors किए नहीं eigen vector linearly independent eigen vector generate होगा तो this is n minus r यानी कि 3 minus 1 यानी कि 2 तो eigen vector जो eigen space बनेगा इसमें उसमें वो कितने वेक्टर से जनरेट होगा इस बार रोल खाए बताओ भाई 60 रुपए वाला रोल है तो और 80 रुपए अरे 3 दिन का बात है ना 3-4 दिन का अरे फिर पैसे क्या रहे आप लोग रोल के बाद फिर मीठा तो होना चाहिए था मम्मी मीठा तो होना चाहिए था अरे फिर क्या हुआ दिए हुए पापा मुझे तो कुछ घपला लग रहा है कुछ और पैसा किया है तो इस पर तो eigen स्पेस में आएगा उसमें कितने वेक्टर आएगा बताओ कितने वेक्टर का कॉम्बिनेशन होगा 2 वेक्टर का होगा ना यार ये दिख रहा है ना कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन खर्च कर दिया तो दोस्तों को देनी क्या ना सबको पता कितने खर्च हो चुका है देखो बता दो क्या क्या हुआ है now we have the system of equation एक ही इक्वेशन मिल रही है x plus y plus z is equal to how much पैसे कहाँ दिए जिसने तुमने हमें एक लोग का किसी को कुछ नहीं दिया कितने वेरिएबल को फ्री रखना पड़ेगा इस बार 2 ठीक है तो that y equal to alpha और z is equal to beta ये तो हमने फ्री वेरिएबल चूज कर दिया तो अपनी तरफ से चूज कर दिया तो फिर फ्री वेरिएबल मैम अग्रवाल का खाएगा स्पेस आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस x y z
में की वैल्यू आपको दिख रही है कि माइनस अल्फा माइनस चाउमीन का लेके आया, चाउमीन लेके आया, और y की वैल्यू अल्फा और z की वैल्यू बीटा। साथ में फिर से यही कंडीशन कि अल्फा बीटा रियल नंबर होगा, लेकिन अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड बीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, राइट? पापा भी 200 रुपये दीजिएगा और बोलेगा वो 500 रुपये तो याद है ठीक ना, है ना? वो रोल खाए थे हम लोग और 300 रुपये यहाँ। हेलो, अरे पैसे ले लीजिए। यस सर। अब इसमें जितने फ्री वेरिएबल है उतने वेक्टर का कॉम्बिनेशन बनेगा, देख सकते हो यहाँ पे। आई कैन राइट माइनस अल्फा माइनस बीटा 1 into अल्फा प्लस 0 into बीटा plus 0 into alpha plus 1 into beta. Can I write? बाकी की जो ऊपर वाली कंडीशन है वो लिखी हुई है ऐसे, वो अपना लिख लेना, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं भाई, चलो चल जाता एक बार ऐड कर दो, माइनस अल्फा यहाँ से अल्फा और यहाँ से 0 into अल्फा इज 0 प्लस बीटा है करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे माइनस बीटा एंड 0 into बीटा इज 0 एंड 1 into बीटा इज 0। बाकी जो भी कंडीशन है वो वही है, कभी अल्फा खर्ची तो करता ही नहीं। दोनों को आप ऐड करोगे तो यही चीज आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? देखो अब मैं हाँ बोलेगा। पर दो वेक्टर से आपका स्पेस जनरेट हो रहा है, ये आपको दिखना चाहिए। बिकॉज अगर इसमें से आप अल्फा कॉमन ले लोगे तो ये -1 0, और अगर इसमें से बीटा कॉमन ले लोगे तो ये -1 0 1, ठीक है ना? पूरा का पूरा स्पेस जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर में लिखा जा रहा है, एक ये और एक ये दोनों क्या हो जाएंगे? आइगन स्पेस को जो जनरेट कर रहा है वो कौन सा वेक्टर जनरेट कर रहा है? ये और ये मिलकर, ठीक है ना? 460 रुपीज, हाँ ठीक है, 460 रुपीज। हेलो, यस सर। यस सर। तो हेंस जो आइगन वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे x1 जो हो जाएगा दैट इज -1 1 0, और जो x2 आ जाएगा इसका दैट इज -1 0 1 इसका आइगन वेक्टर corresponding to लैम्डा इक्वल टू 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर मिल चुका है, ठीक है ना? तो डिफरेंट आइगन वैल्यू था उसमें 2 के करस्पॉन्डिंग मिल गया। अब आप कौन सा डिफरेंट बचा है बताइए? खाने का कुछ होता नहीं ना है, खाने का तो एक बार पैसा दिया आता था, कोई रिवर्स तो आता नहीं है आपको खा के वहां से। डिफरेंट आइगन वैल्यू कौन सा बचा है? 6। तो उसके करस्पॉन्डिंग भी तो निकालना पड़ेगा। Corresponding to lambda equal to 6. Again, we will solve this equation a minus lambda I times x equal to 0. किससे आप बता सकते हो a minus lambda I जो मैट्रिक्स है क्या है? आप उसके बाद हम चाउमीन खाया, चाउमीन के बाद हम आप क्या रखिएगा? की जगह क्या पुट कर दोगे? वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 1 1 2 -2 2 1 1 and -2, राइट? यस सर। आ गया आपका x y z इक्वल टू 0 0 0। करना है रोल के फॉर्म में, तो सबसे पहले तो R1 और R3 को इंटरचेंज करो ताकि यहाँ 1 बन जाएगा बड़े आराम से। सही कहा मम्मी, सही कहा आपने। From here
1 1 minus 3 2 minus 2 and this is minus 3 1 ठीक है ना। चटोरी जबान पूरी दुनिया खा जाती उसके बाद है। मम्मी एक मेरे को मुसलमान बताई, कुछ नहीं कर पाया, मुसलमान नहीं बबल पर है। उसके बाद मम्मी बताई कि छोले भटूरे इस साइड को इस कोने में नहीं मिलते, मैं वो उस कोने में मिलता है। अब अगली बार आपको मैं जाऊँ तो छोले भटूरे खाऊं। नहीं तो ये इसका अब कौन आप देख सकते हो R2 को आप चेंज कर सकते हो R2 minus 2 R1 एट द सेम टाइम R3 को चेंज कर सकते हो R3 plus 3 R1। तो इसके पॉसिबिलिटी -2 -2 तो -4 ये बन जाएगा 2 + 6 8 बन जाएगा। 1 + 3 तो 4 बनेगा ये और ये 1 कोई बात नहीं, हमको पुलाव रखा है ना, मैं खा लूंगा। ठीक है। चलाने बोला मैंने कि नहीं हम सब R2 और R3 को अगर आप ऐड कर दो, R3 को चेंज कर दो R2 + R3 ये पूरा 0 बन जाएगा। अरे दो तीन दिन और लपेटा होता था पैसा था उसके पास। पापा जब से पूछो उससे नहीं पापा को बता। ठीक है ना। खा जाएंगे, दिमाग खा जाएंगे। Is it clear? यस सर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे -4 से डिवाइड कर दो, अगर R2 को अगर आप डिवाइड कर दो -4 से, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। क्या बन जाएगा 1 1 minus and 0 1 -2 and राइट। बाकी ये सब चीजें आपकी लिखी हुई है, जो भी लिखी हुई है यहाँ पे आपका XYZ है, यहाँ पे 0 0 ये तो समझ रहे हो ना। ठीक है ना। तो अब ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया ना। वेरिएबल कितने हो जाएंगे इसमें 1, यानी कि आइगन स्पेस जो बनेगा वो एक वेक्टर से जनरेट होगा, है ना। राइट। Yes, sir. X plus y minus 3z इक्वल टू 0. 0, ये तो 0 है ना इधर, तो Yes, sir. Y minus y minus 2z equals to 0. 1. 1, so let z is equal to k, that is a फ्री वेरिएबल। जैसे ही आप z को k पुट करते हो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k आ जाएगी, है ना। और y और z x पहले में पुट कर दो तो क्या बन जाएगा x + 2k minus 3k बराबर 0, इसका मतलब x की वैल्यू k आ गई, है ना। Yes. तो जो आइगन स्पेस आ गया 6 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग x y z, आपका k है, y आपका 2k है और z आपका k है, और k कोई भी रियल नंबर है जो कि 0 नहीं हो सकता। बताओ। सर अगर 0 हो जाएगा तो वो नॉन ट्रिवियल वो बन जाएगा सोल्यूशन, मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन ट्रिवियल बन जाएगा, ट्रिवियल बन जाएगा। हाँ हाँ जी k टाइम 1 to 1, तो ये आपको दिख रहा है ये स्पेस इस वेक्टर से जनरेट हो रहा है। तो तीसरा आइगन वेक्टर जो हो गया x3 that is equal to 1 to 1। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग हाथ में नहीं सोचे थे हम अल्लाह ताला इतना सब अल्लाह दे। और इसमें जो हम लोगों ने किया उसको भी तो बताइए।
तो आपने देखा हमने सारे आइगन वैल्यू निकाल लिए कि आपका फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या आया था अरे मम्मी इसको खर्च मार निकालिए। 200 रुपए है क्या? दे दीजिए, वो तो माइनस छुट्टी 1 है। 1 क्या आया था -1 0 1 ठीक है ना। Yes, sir. और दूसरा वाला क्या आया था ये तो निकाला हमने किसी को नहीं, पहले को मम्मी पापा नो नोट किया। इसका आइगन वेक्टर तो भी आइगन वेक्टर है उसके पास। जब आप डायगोनलाइजेशन करते हैं तो उसमें यही काम करते हैं, जिसमें आइगन वेक्टर है उसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो दूसरा वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करना, सेम लॉजिक लगेगी इसमें भी, सेम तरीके से आपको बस कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया है करने के लिए। नहीं करो बस करना दादा है पूछना है Excuse me, sir. हाँ बोलिए। So you need to wind up fast because sir 3 o'clock से सर हमारा दूसरा लेक्चर है। अच्छा किस चीज का डेली होता है आपका? नहीं सर फ्राइडेज को होता है। चलिए आप अटेंडेंस दे दो, ठीक है। बहुत है तुम मेरे लिए 5 यस सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्लास है तो आप दे दो, स्क्रीनशॉट में लगा दो, ठीक है। नाउ यू कैन लीव, ओके। थैंक्स सर। ग्रुप मैसेज करना ग्रुप में, इंडिविजुअल नहीं, ठीक है। ग्रुप ठीक है। ओके सर, ओके सर।